की मतलब तुसी सही भाषा च दसो मेनू, क्योंकि उर्दू ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कुछ लफ्ज ने ना वो औखे आ। अच्छा ये क्योंकि हिंदी बोलते हैं और या पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी मुझे बोलनी नहीं आती क्योंकि मैं सराइकी बैठता हूँ। कोई गल हो सकता है आपको सराइकी समझने में मसला हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हसन न्याजी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे चढ़ते पंजाब से हमारे भाई और हमारी बहन, तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल है भाई जी? बहुत बढ़िया जी, तुसी दसो चढ़दी कला। अच्छा ये आप ये बताएं, आप पाकिस्तान आए हैं। हाँ जी। आप जहाँ भारतीय पंजाब में रहते हैं हाँ जी। और जहाँ पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद हैं, कुछ डिफरेंट नजर आए? इदां दा कुछ वखरेवा नहीं जी, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹਵਾ, ਕੋਈ मौसम ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ नहीं है। सानू तो एवं ही लगता भी सेम ही है। मेरी बहन आप ये बताएं, मजहब तो शुरू से अलग था। हाँ जी। तो जैसे ही तकसीम हुई है, तकसीम के बाद आप उधर चले गए हैं, मुसलमान इधर हैं, तो आप खास तौर पे आपने यहाँ खवातीन देखी हैं, तो वहाँ आपको कुछ मुख्तलिफ मिले हैं उनमें से कि आपके इर्द गिर्द या वहाँ खवातीन अलग होती हैं, यहाँ पे अलग हैं? की मतलब तुसी सही भाषा च दसो मेनू, क्योंकि उर्दू ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कुछ लफ्ज ने ना वो औखे आ। अच्छा ये क्योंकि हिंदी बोलते हैं और या पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी मुझे बोलनी नहीं आती क्योंकि मैं सराइकी बैठता हूँ। हो सकता है आपको सराइकी समझने में मसला हो। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो औरतें हैं, हाँ आपके यहाँ की जो औरतें हैं, मजहब तो अलग शुरू से थे। आप उधर चले गए, हमारे मुसलमान इधर रह गए, आपको कोई चीज मुख्तलिफ नजर आई है? डिफरेंट इदां दा कुछ नहीं है, जिवें दा उधर माहौल है उवें दा इधर सानू लग्या है, खुला माहौल है। बस एक बाढ़ लगा दी गई है। तो आपको पाकिस्तानी लोगों से कितना प्यार मिला है या नफरत मिली है कि आपने खोल के बताना है? रवैयती बात नहीं, महाराज प्यार ही मिलता, नफरत ਅਸੀਂ शब्द बुल्लां ते भी नहीं लियाउंदे, ज़हन च ही नहीं आउंदा, मतलब बुल्लां ते की आउणा। सो बड़ा प्यार मिलदा है ते मैं तीजी बार आया, ये दूजी बार आए ने ते हमेशा जो आईदा ते इदां ही प्यार मिलदा है। हां जी। ते ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ नफरत शब्द तो है ही नहीं है कोई, भी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਣ। मैं जाती तौर पे चाहता हूँ, अभी मैं इधर हमारा बखर है, जहाँ से दूर है, मैं जब लाहौर आ रहा था तो मैं कह रहा था काश के ये तकसीम को इस तरह से होती तो दिल्ली यही होता, हम लाहौर से आगे दिल्ली भी चले जाते। तो अब तो हम टीवी वगैरह में देखते हैं। तो हमारे यहाँ पिंड है लक्ष्मण वाला है, शायद आपके कोई सिंह थे वहाँ पे, गुरुद्वारा भी है, वहां से लोग हिजरत करके इधर चले गए थे, हमारे लोग उधर गए थे। तो हम बहुत याद करते हैं और मेरा जो चैनल है इसमें मैं ऐसी चीजें बहुत ज्यादा दिखाता रहता हूँ। हमारे यहाँ पिंड है हरनोली, वहाँ पे आपका एक गुरुद्वारा या मंदिर अभी तक मौजूद है मेरे चैनल पे। बिल्कुल उसी तरह ही साडे वाले पासे भी ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਉਧਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਆ। अच्छा आप ये बताएं क्योंकि पहला पंजाबी हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह यहीं पे उन्होंने हुकूमत सजाई, गुरुद्वारा भी है, तो कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि पहले इससे पहले या तो गजनी है या तो तुर्की है, अफगानी है, उन्होंने बरसगीर पे हुकूमत की है, और पहले पंजाबी हुक्मरान रंजीत सिंह थे। आप यहाँ हैं, यहाँ के कैसे लगे? वो क्या याद ताज़ हुई है आपकी? बिल्कुल जी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। तो ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭ नहीं ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਹਨਾ, ਜੋ ਛੋਟਾ हो गया। ये हमारे भारतीय भाई और भारतीय बहन है जो कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने यहाँ व्लॉगिंग करने आए हैं। तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। तो बाजी शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो इसके साथ ही अपने मेजबान हसन न्याजी को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह नेगेबान।